नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 44 ईयर्स एंड फोर्थ मंथ की हो चुकी है। इस पाम को देखें तो ये एक जनरली ज्वेलरी शॉप के मालिक है और एक व्यवस्थित बिजनेस कर रहे हैं। अब इनका जो गोल्डन पीरियड है वो कब है क्या है वो सारा चीज़ें दिख रहा है इनके हाथ में। अभी तक जो इन्होंने अर्न किया उससे कई गुना ज़्यादा आने वाले समय में ये ग्रोथ करने वाले हैं। अब इनकी जीवन रेखा पर जो जो उतार चढ़ाव दिख रहा है से लेकर इनकी धन रेखा का उतार चढ़ाव, ये सारी चीज़ें बताने की मैं कोशिश करूंगा। इनका एक बेसिक सवाल है, लग्जरियस लाइफ रहेगी, इससे ज़्यादा रहेगी आपके हाथ में। कहीं पर भी कोई बहुत बड़ा माइनस पॉइंट आपके हाथ में नहीं है, और जो है वो भी समय थोड़े समय में पूरा होने वाला है। जब यहाँ पर किसी के हाथ में सीधी रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पूरा स्क्वेरिश पाम है और साथ में रेक्टेंगल भी है। जब इस तरह का रेक्टेंगल हो तो ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। बैठे बैठे बोलकर कार्य करने की इच्छा शक्ति होती है और चौड़ाई रहती है तो व्यक्ति मेहनती भी होता है। इस पाम में फर्स्ट फैलेंज नज़र नहीं आ रहा है, पर सेकेंड फैलेंज व्यवस्थित है। लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात रखने में ऐसे लोग एक्सपर्ट रहते हैं। और मध्यम मांसल है, यानी कभी कभी बहुत कड़क बनते होंगे और कभी कभी लेट गो करने वाली स्थितियाँ रहती है इस तरह की पाम वालों की। फर्स्ट उंगली जब बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है, और ये उंगली और दोनों उंगलियां लगभग सेम है, केवल जुपिटर की थोड़ी सी बड़ी है। हो सकता है हल्का सा ईगो प्रॉब्लम हो। और ये फैलेंज जब मुड़ता है तो ये एक माइनस पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। पैसा कमाने की ललक इनमें बहुत ज़्यादा रहती है, पर ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंचती तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में ये कमज़ोर होते हैं। एक्सेप्ट मनी मैनेजमेंट में ये पक्के रहेंगे क्योंकि मनी ट्रायंगल बना हुआ है। बाकी सारी चीज़ों में ये कमज़ोर रहेंगे। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। यहाँ पर देखें तो ये कंटिन्यू चलने वाली रेखा है और बुध पर्वत भी उभार है, तो बिजनेस सेंस भी काफ़ी पावरफुल होता है। बुढ़ापे में भी अच्छी इनकम आती रहेगी। दो चार भाषाओं के जानकार भी होते हैं। ये सारा एडवांटेज होता है। इनके हाथ में बुध पर्वत पर भी मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर फिश साइन होने का आभास है। ये साइन व्यक्ति को पैसा नहीं देती, ये बुद्धि चातुर्य, बिजनेस का जो सेंस होता है वो इनमें बहुत ज़्यादा अच्छी तरह पाया जाता है। यहाँ पर यश वाली साइन भी है इनके हाथ में, तो जीवन में यश भी इनको प्राप्त होता रहेगा। अब यहाँ पर ये अगर स्क्वायर कंप्लीट होगा, हम क्लोजअप में देखने की कोशिश करेंगे, तो जीवन में इनके या इनके संतान के द्वारा इंटरनेशनल लेवल का काम जरूर होगा। हो सकता है इनके संतान सॉफ्टवेयर की कोई पढ़ाई कर ले और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह व्यक्ति जीवन में रहता। अभी इनका जो कामकाज है वो तो फैला हुआ मुझे नहीं लग रहा। ज्वेलरी वाले तो शॉप लेकर बैठे रहते, तो वो तो एक ही जगह पर काम करते, पर स्क्वायर है इनके हाथ में लग रहा है। क्लोजअप में देखने की कोशिश करेंगे इनके हाथ में। अब इनकी पहले फिश साइनों को हम नज़र में लेते हैं। एक तो यहाँ पर बनी हुई है, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेनिफिट करवाती है, पूरी मंगल की तरफ देख रही है। यहाँ पर भी देखने की कोशिश करते हैं, ये स्क्वायर साइन नज़र तो आ ही रही है। सेकंड भी देख लेते हैं। एक यहाँ पर भी है,
ये काफ़ी सुंदर है और यही साइन इनको वॉल्यूम दे रही है। अब एक और साइन पर लेकर चलता हूँ। इनको लगता होगा, ये जब वीडियो देखते होंगे तो इनको लगता होगा ये फिश साइन है, ये इसको देखकर खुश होते होंगे। ऐसे कई लोगों को गलत फहमी होती है। एक यहाँ पर भी है। तीन साइनें इनके हाथ में है, अगर चौथी होगी तो दिखी नहीं है। और ये जो सन लाइनें होती है ये कंफर्टेबल इनकम देती है व्यक्ति के जीवन में। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। और कंटिन्यू फेट लाइन है, बुढ़ापे में इनके पास भरपूर धन आने वाला है। काफ़ी अच्छा समय इनका जाएगा, मैं वो पीरियड भी बताऊंगा। जुपिटर माउंट थोड़ा सा मुझे हल्का सा प्रॉब्लम है, मैं इसका उपाय दे दूंगा। बहुत ज़्यादा तो नहीं है पर हल्का सा ज़रूर है। और ये जो लाइन है ये व्यक्ति का खराब समय भी आए तो व्यक्ति टिका रहता है, ऐसा कोई खराब समय इनके हाथ में दिख नहीं रहा है। पर ये कंटिन्यू प्रोग्रेस भी देती है और टिकाए रखती है, आसपास के लोगों को पता नहीं चलता अगर समय खराब भी आ जाए तो। एक लाइन और एक सेकेंडरी लाइन भी है। तो ये व्यक्ति को पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होते हैं, सेवा भाव और धार्मिकता, ये चार चीज़ें ये लाइनें देती है और ये 100% देती है। और यहाँ पर देखें तो एक ट्रायंगल भी बन रहा है। तो ये ट्रायंगल व्यक्ति को पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ करवाता है और न भी किया यानी न भी वो लाभ मिला तो भी आम लोगों से ज़्यादा संपन्न होते हैं। मंगल काफ़ी अच्छा है, इस तरह के मंगल वाले लोग शारीरिक ऊर्जावान होते हैं, ऊर्जा काफ़ी अच्छी होती है इनमें। बाकी यहाँ पर कोई ऐसा माइनस पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है। ये जो लाइन है ये दो माइनस पॉइंट देती है। पिता की ओर से, भाई की ओर से या जीजा की ओर से कभी ना कभी आर्थिक नुकसान होता है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा हमारे जीवन में कभी ना कभी तकलीफ आती है। बाकी मंगल काफ़ी उत्तम है, जब किसी से मिलते होंगे तो एनर्जी के साथ मिलते होंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। यहाँ पर देखिए एक बढ़िया सा ट्रायंगल बन रहा है, एक यहाँ पर भी बन रहा है, एक यहाँ पर भी बनता है। ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्त करवाता है। एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है, दूसरा ये स्क्वायर भी बन रहे, तो व्यक्ति सच्चाई पसंद इंसान रहता है। यानी अभी इनका तो संबंध मुझे मालूम नहीं है विदेश से है कि नहीं, विदेश से धन प्राप्ति का, पर हो सकता है इनके हाथ में स्क्वायर भी दिख रहा है। हो सकता है कोई ना कोई संतान सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम में चला जाए या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में चला जाए। भविष्य में इनका वो भी काम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी लाइन निकलती हुई दिख रही है। और एक जिसे एडिक्शन लाइन कहते हैं ये भी है। ऐसे लोगों को 1-2 घंटा काम किया उसके बाद खालीपन का एहसास होता है। उस खालीपन को भरने के लिए कोई ना कोई व्यसन, धार्मिक आदमी धर्म में पड़ जाएगा, कामुकता वाला कामुकता में चला जाता है, सिगरेट पीने वाला सिगरेट पीता है, कोई चाय पीता है, कोई कॉफ़ी पीता है, कोई ना कोई व्यसन लगा रहता है। इस तरह की लाइन 2 घंटा भी कंटिन्यू काम किया तो फिर थक जाते हैं, खालीपन का एहसास होता है। शारीरिक रूप से थकते नहीं, एक दिमाग के अंदर खालीपन महसूस होता है। उस खालीपन को भरने के लिए कोई ना कोई व्यसन का सहारा लेते ये लोग। और चंद्र पर्वत बहुत ज़्यादा उभार है, बहुत अच्छे परचेसर होते ये लोग।
विदेश से संबंध आता ही है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। और एक मनी ट्रायंगल भी इनके हाथ में बना हुआ है मध्यम टाइप का, तो ये भी एक एडवांटेज है। और ये जो क्रॉस बनता है यहाँ पर, ये भी बहुत बड़े तो लाभ नहीं, पर अचानक धन लाभ जरूर करवाते, बड़े लेवल के तो नहीं। स्टार बनता है तो बड़े लेवल का धन लाभ होता है अचानक वाला, पर ये क्रॉस भी यहाँ पर अचानक धन लाभ शो करता है, पर स्मॉल स्केल के। और एक और माइनस पॉइंट है इनके हाथ में, ये क्रॉस, ये व्यक्ति को जीवन के प्रति डर पैदा करवाता है। हमेशा डर लगता है आज मैं जहाँ पर उससे नीचे गिर गया, तो इस तरह की फीलिंग इनको आती है। और ये फोर्क इनको जीवन में यात्राएं भी भरपूर करवाएगा। अब ये ऐसी जगह पे स्टार है कि इसका जजमेंट लगाने में ही, ये स्टार का मतलब होता है अगर इसको केतु के पास गिने, पर ये केतु पे भी नहीं है और चंद्र पर है। अगर यहाँ पर स्टार होगा तो कभी न कभी सरकारी जो कहते हैं सम्मान, वो प्राप्त होने के चांसेस 100% होते हैं। या तो पेट खराब करता है या सरकारी सम्मान मिलता है, दो में से कोई ना कोई एक माइनस पॉइंट देता है। और ये केतु के पास हो तो व्यक्ति को जो मिस्ट्री साइंस होते हैं, जैसे पामिस्ट्री है या एस्ट्रोलॉजी है या न्यूमरोलॉजी, उसमें मास्टर बनाता है। तो दो में से ये एकदम परफेक्ट जगह पर नहीं है कि जजमेंट लगा पाए। केतु के पास भी लग रहा है और चंद्र पर भी लग रहा है, तो दोनों के फल मैंने बता दिए। शुक्र पर्वत काफ़ी उभार वाला है। ऐसे लोगों को गर्मी जरा भी पसंद नहीं आती, जरा भी नहीं। लग्जरी लाइफ का शौक होता है, उसे पूरा भी करते हैं। कामुक भावना भी रहती है, कपड़े अच्छे पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारा लाभ इनको प्राप्त होता है और इनको सब मिलता भी है। और सारी मोटी लाइन है, तो ये सारा लाभ ये प्राप्त कर ही रहे होंगे। अब हृदय रेखा देखे तो कंप्लीट देखिए, पूरी घुमाव ले रही है और यहाँ से एक रेखा इस तरफ ही जा रही है। तो शुरुआती जीवन में गुस्सा भी रहा होगा इनको, और फोर्क भी बन रहा है, तो ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से भी समझा पाते, दो वाक्यों में सामने वाले को समझा पाते। और ये जब घुमाव लेती है तो ऐसे लोग बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं। हाँ, भावनाओं में निर्णय जरूर लेते हैं, पर भावनाओं में निर्णय लेते हैं और साथ में जवानी के दिनों में प्यार का प्रदर्शन करना भी इनको अच्छा लगता है। सेकंड, सबका भला करने वाले होते हैं, किसी से दुश्मनी नहीं, बहुत अच्छी तरह से देवदूत तरह की पर्सनालिटी होती है। ये इस तरह के स्वभाव इनका रहता है। हाँ, थोड़ी जुपिटर की ओर लाइन जाती है तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है, इसके अलावा कोई माइनस पॉइंट नहीं। और हृदय रेखा थोड़ी सी डार्क है, तो आपाधापी लगी रहती होगी जीवन में। और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है ये लाइन। और ये लाइन फ्लट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन को देखें तो कंप्लीट ऊपर से चली आ रही है। तो ऐसे लोग महत्वाकांक्षी होते हैं और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करते हैं। और ये सीधी चलकर नीचे जा रही। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये धार्मिक होते जाएंगे, सपने बढ़ते जाएंगे, बाहर वालों के लिए उत्तम होते, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते। ये एक माइनस पॉइंट इनमें रहता है। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धार्मिकता भरपूर आती जाएगी। एक समय आएगा इनको लगेगा कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति मेरे साथ चल रही है। और इस तरह का जो एक तरह से ये गुरु वलय भी बोल सकते हैं, ऐसे लोग भी रिटायरमेंट के आसपास किसी न किसी मंदिर के
या पंजाबी होंगे तो गुरुद्वारा के कर्ता धर्ता बनते ही है। अब इनकी जीवन रेखा पर चले तो एक 29 के आसपास लाइन दिख रही है काटती हुई, एक 32 के आसपास दिख रही है, एक 36 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी, एक 38 में राहु रेखा ने काटा है, एक 40 के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ दिख रही है। और ये जो पीरियड है 44 से 46 में, यहाँ पर बदलाव आने वाला है इनके जीवन में। या तो शहर बदलेंगे, या घर बदलेंगे, या देश बदलेंगे। तीन में से कोई ना कोई पॉजिटिव कार्य इनके जीवन में होने वाला है। और एक धमाकेदार एंट्री होगी इनके 46 या 44 के आसपास। ये 2 सालों के बीच में ऐसा कोई ना कोई कार्य होगा, क्योंकि ये जीवन रेखा हटकर चल रही है, ये पॉजिटिव बदलाव होता है। उसके बाद देखें इनके जीवन में 50 के आसपास एक ऑफशूट है, 52 के आसपास एक ऑफशूट है, और इसी पीरियड में यात्रा रेखा भी है, और 56 में नियर एंड डियरर की डेथ है। और 7 साल के बाद एक राहु रेखा है, हल्की सी है, बहुत मोटी तो नहीं है, बहुत छोटी सी है, और उसके बाद भी ऑफशूट है। बाकी नॉर्मल है लाइफ, और जीवन में यात्रा रेखाएं भी भरपूर रहेगी, यात्राएं भी भरपूर करेंगे ये। अब इनकी फेट लाइन पर चलते। अभी तक जो इन्होंने अर्निंग किया मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, ये आगे चलकर इससे ज़्यादा अर्निंग करेंगे। ये देखिए, ऐसी कोई दमदार रेखा ये अभी यहाँ पर चल रहे, और ऐसी कोई दमदार धन रेखा नहीं थी। उसमें भी ये 2 साल से तो धन रेखा काफ़ी डिस्टर्ब है, और एक कट लगा था 38 के आसपास। या तो इन्वेस्टमेंट बड़ा हुआ होगा या बड़ा लॉस गया होगा, और इसमें भी ये अच्छी खासी ग्रोथ ले रहे, क्योंकि धागा है इसमें। पर यहाँ पर ये 2 साल का पीरियड या 1.5 साल का पीरियड अच्छा नहीं गया। ये एक्सपेंसिव पीरियड था इनके जीवन का, एक्सपेंस कोई ना कोई लगता ही रहा होगा, और ये जैसे ही पूरा होगा, लगभग 44 या 45 के आसपास पूरा होगा, और यहाँ से इनके जीवन में उन्नति जो चालू होगी वो अभी तक इन्होंने देखी नहीं होगी, उससे बढ़िया उन्नति इनको मिलेगी। यानी 2 से 3 गुना या 4 गुना व्यापार बढ़ जाएगा इनका, और अच्छा खासा पैसा बचेगा भी, क्योंकि ये तो इतनी दमदार धन रेखा थी ही नहीं, बीच बीच में इतनी स्ट्रांग नहीं थी, और एक्सपेंसिव लाइफ भी रही होगी। और ये जो पीरियड था, ये तो यहाँ पर तो ये पूरी फैल गई है, यहाँ पर ग्रोथ भी कम हुआ होगा इनका। और इसके बाद जो स्ट्रेट चालू हो रही है, ये अच्छी खासी ग्रोथ देगी, ये इन्वेस्टमेंट देगी 51 या 52 के आसपास। और ऐसा कोई मेजर कट इनके हाथ में नहीं है। हाँ, कट यहाँ पर मुझे 38 के आसपास नज़र आया, या तो इन्वेस्टमेंट का या कोई बड़ा लॉस गया होगा इनको। बाकी आगे कोई लॉस जाने का चांसेस शो नहीं हो रहा है। और ये जो है इन्वेस्टमेंट वाली लाइन, ये दिनों दिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्ट्रांग हो रही है। दूसरा भी फोटोग्राफ है इनका, ये देखिए, ऐसी कोई दम, यहाँ से लगभग इनके जीवन में अच्छा खासा चेंजेस आएगा। ये 44 या 45 से चेंजेस आएगा इनके जीवन में। और ये अगर राहु रेखा होगी तो वर्तमान में हल्की सी तकलीफ़ इनको झेलनी पड़ रही होगी। और यहाँ से जो ग्रोथ चालू होगा वो नॉन स्टॉप, अगर इसको मैं गिनूँ तो 44.5 या 45 से इनको ग्रोथ अच्छी खासी मिलनी चालू हो जाएगी। यानी इनके लिए गोल्डन पीरियड आने वाला समय बता रहा है। और ये सारा इन्वेस्टमेंट की लाइन है, और ऐसी कोई मेजर राहु रेखा इनके हाथ में नहीं है
जिसके कारण कोई बहुत बड़ा 19-20 इनके जीवन में हो। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।